डियर नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कल द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट फर्स्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर सेकंड। अब स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर सेकंड में क्या है। पार्ट नंबर सेकंड में मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट नंबर फर्स्ट में कि हम फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी फ्रेंच सोसाइटी में? 18th सेंचुरी की। तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो सेंचुरी है ना, 18th सेंचुरी, ये कैसे आता है? ईयर से हम सेंचुरी कैसे निकालते हैं? तो वैसे तो मैंने आपको क्लास में बताया था, लेकिन वन टाइम और बता देती हूँ कि जैसे अगर हमारे पास कोई ईयर गिवन है, अगर हमारे पास 1789 है, तो ये जो आगे वाली 2 डिजिट्स होंगी इनमें +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 18। तो अब हम किस सेंचुरी में आ गए? 18। अगर यहाँ 17 है तो जो सेंचुरी आएगी वो 18 आएगी +1। अगर यहाँ 16 कर दूँ मैं तो सेंचुरी जो आएगी वो क्या आएगी? 17। बात समझ आई? तो ये सेंचुरी वाला सिस्टम तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पढ़ते हैं फ्यूडल सोसाइटी के बारे में कि फ्यूडल सोसाइटी क्या होती है। ये एक न्यू टर्म है, क्लियर नहीं होगी आपको, तो अब हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि फ्यूडल सोसाइटी होती क्या है। तो स्टूडेंट, फ्यूडल सोसाइटी होती है कि वन लैंडलॉर्ड या फिर वन मनी लेंडर जिसके पास काफ़ी अच्छा पैसा है, वो क्या करेंगे, अपने नीचे कुछ वर्कर्स कुछ को हायर कर लेंगे एज कि जैसे लैंडलॉर्ड होंगे तो जो छोटे मजदूर वगैरह होंगे उस लैंडलॉर्ड से क्या लेंगे? मनी लेंगे, उधार बोरो करेंगे मनी। तो जब वो बोरो करेंगे मनी तो वो अपने, उसके पास एक तो फार्मर होगा नहीं जिससे उसने, मतलब जो लैंडलॉर्ड से बोरो करेगा, सभी जो स्मॉल फार्मर्स है वो लैंडलॉर्ड से मनी बोरो करेंगे। तो ये ऐसे एक बड़े लैंडलॉर्ड और फिर मनी लेंडर एक छोटे स्मॉल फार्मर्स के साथ एक सोसाइटी बना लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं, बोलते हैं क्या? फ्यूडल सोसाइटी। बात क्लियर हुई सी स्टूडेंट्स? तो फ्यूडल सोसाइटी आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। एक लॉर्ड होता है, उसके नीचे स्मॉल वर्कर्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं? वर्क कर रहे होते हैं। अब फ्यूडल सोसाइटी को क्या बोला जाएगा? ओल्ड रेजाइम भी बोला जा सकता है या फिर ओल्ड सिस्टम। ठीक है, बात क्लियर हुई? इसको क्या बोल सकते हैं हम? ओल्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब ये जो सिस्टम है ये कब था? 1789 से पहले। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था कब था? 1789 से पहले। फिर बात आती है स्टूडेंट्स, इस मतलब जब ये फ्यूडल सोसाइटी थी 1789 से पहले क्या था? स्टेट सिस्टम चलता था, यानी कि एक स्टेट एक किंगडम क्या होता था? 3 स्टेट्स में डिवाइडेड होता था। उस 3 स्टेट में सबको रैंकिंग दी जाती थी। उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग क्या होता था? सब कुछ डिसाइड होता था। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेट में हमें क्या होगा? फर्स्ट स्टेट में आएंगे कौन से पर्सन्स आएंगे? क्लर्जी। ठीक है, तो ये जो क्लर्जी होंगे, क्लर्जी किन में आते हैं? क्लर्जी होते हैं ये फादर्स वगैरह नहीं होते। आप सबने क्रिश्चियन सोसाइटी सुना होगा, क्रिश्चियंस में फादर होते हैं। ठीक है, चर्च, तो वो उनको हाईएस्ट पोस्ट दी जाती थी एक सोसाइटी में, इसलिए उनको कौन सी स्टेट दी जाती थी? फर्स्ट स्टेट। फिर बात आती है सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट में कौन आते थे? नोबिलिटी आती थी सेकंड स्टेट में। नोबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स? नोबिलिटी सिंपल सी है कि जैसे सारे प्रिंस के आगे किंग के बच्चे जो प्रिंस होंगे, प्रिंसेस होंगे, ये सब किस में आते हैं? नोबिलिटी में या फिर नोबल सोसाइटी में। हमारा लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट्स में कौन आएगा? थर्ड स्टेट्स में आएंगे पर पीजेंट्स आ जाएंगे, मर्चेंट, लेबरर्स सब आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो ये फार्मर्स वगैरह हैं, ठीक जो लोग हैं वो किस स्टेट में आ जाएंगे? जो थर्ड स्टेट है हमारी उसमें। अब देखो सबसे ज़्यादा रेफरेंसेस किसे दी जाएगी? सबसे ज़्यादा
जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो किन्हें दी जाएंगी? फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों को। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले जो पर्सन्स होते थे वो क्या करते थे कि मतलब जब वो पैदा होते थे ना तभी उनको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते थे, ठीक है। और क्या होता था, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन जो ये थर्ड स्टेट वाले लोग हैं इनको सारे जो हैं टैक्सेस वगैरह भी क्या करने पड़ते थे, देने पड़ते थे। हर टाइप का जो है ये थर्ड स्टेट वाले लोग ये क्या करते थे, टैक्स वगैरह देते थे। बात समझ आई। और ये जो फार्मर्स होते हैं, क्लर्जी भी, ये जो प्रिंस यानी कि किंग्स होते हैं और जो क्लर्जी पीपल होते हैं, ये स्मॉल फार्मर्स को, स्मॉल लेबरर्स को जो थर्ड स्टेट में आते हैं उनको हायर करते थे और उनसे क्या करते थे, काम करवाते थे। रेंडर सर्विसेज यानी कि अपनी सर्विस किसी को देना। बात समझ आई स्टूडेंट्स। फिर बात आती है इन 1774 में क्या हुआ था, जो लुई 16 थे। लुई 16 कौन थे? बर्मन फैमिली से क्या रखते थे, बर्मन फैमिली से बिलोंग करते थे जो लुई 16 है। अब लुई 16 जो बर्मन फैमिली से बिलोंग करते थे, इन्होंने किससे मैरी की, किससे शादी की? इन्होंने शादी कर ली थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, यानी कि ऑस्ट्रिया एक प्लेस फ्रांस के पास, ठीक है। तो वहाँ की प्रिंसेस थी मैरी एंटोनी, ठीक है, एनोडी। ये जो मैरी थी इनसे इन्होंने शादी कर ली थी, किन्होंने? जो हमारे किंग थे लुईस 16। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब आज का जो हमारे लास्ट टॉपिक्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है टिथ्स बोल सकते हैं हम, टिथ्स, ठीक है। टिथ्स क्या होता था? टैक्स लेविड बाय चर्च, यानी कि ये जो टैक्स था किनके द्वारा लगाया जाता था पर्सन्स पे? चर्च के द्वारा। और ये कैसे हम पे करते थे, यानी कि अगर हमने किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया है, चाहे वीट का प्रोडक्शन किया है, चाहे हमने राइस का प्रोडक्शन किया है, तो हम क्या करते थे, 1/10 देते थे प्रोडक्शन का, ठीक है। यानी कि जो 1/10 जो पार्ट होगा ना प्रोडक्शन का, वो कौन दे देगा? टिथ्स के रूप में हम चर्च को दे देते थे। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है टेल क्या था? टेल ये टैक्स था जो हम किसको डायरेक्टली पे करते थे? स्टेट को। यानी ये ऐसा टैक्स था जो स्टेट जो है हम पे डायरेक्टली लगाता था, कोई चर्च नहीं लगाता था। बात समझ आई? तो ये तो था हमारा जो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? सेकंड पार्ट हमारा जो अब है कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट था हमारा कि जो फ्रेंच सोसाइटी कहाँ, फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप इसे रीड कीजिएगा ताकि आपको ये जो स्टोरी है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, रीड कीजिएगा और स्टडी करते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।